बोलिए भगवान ओंकारेश्वर महाराज की, बोलिए एकलिंगी महाराज की। भगवान एकलिंगी इस क्षेत्र के जन्मदाता है और सबके इष्ट देव है, तो उनका नाम जरूरी है यहाँ से लेना। मैं मध्य प्रदेश के खंडवा ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे वहाँ के रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा सा व्यापार है और मेरी बड़ी बेटी सिंगापुर में दामाद के साथ रहती थी, अभी पुणे आ गई है, उसने एमटेक किया है। सेकंड नंबर मेरी बेटी डॉक्टर है, इसने सर्जन है, ये एमबीबीएस गांधी मेडिकल भोपाल से किया और एलएनसीटी भोपाल से एमएस सर्जन अभी रिसेंटली 4 दिन पहले इसको फाइनल का रिजल्ट आया। तो उदयपुर की जनता और डॉक्टर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ की टीम को जिन्होंने हमको इस समय यहाँ आमंत्रित किया। पूरे समाज के लिए, तेली समाज के लिए बहुत गौरव की बात है कि यूं तो सम्मेलन, परिचय सम्मेलन के माध्यम से समाज में जन जागृति आती रहती है, लेकिन उस समय अगर 2-3 हजार भी हो, और अगर इस डॉक्टर सम्मेलन में अगर 500,000 लोग हो तो वो 10 लाख के बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर 1 लाख 2 लाख का इलाज अपनी लाइफ में 5 लाख लोगों का इलाज करता है। तो आज बहुत बड़ा मंच है उदयपुर और पूरे देश की जनता के लिए, तेली समाज के लिए, राठौर समाज के लिए, साहू समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। और नई पीढ़ी को एक नई दिशा देने के लिए हमारे सुशील जी, हमारे डॉक्टर ओम जी और जो भी यहाँ के संचालक है, जिन्होंने इतनी बढ़िया फील्ड दी, इतना बढ़िया मंच दिया, सचमुच में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। और अभी कृष्णकांत जी जो बेंगलोर से आए थे, औरंगाबाद वाले हमारे डॉक्टर साहब ने जो अभी उद्बोधन दिया, फिर हमारे बिहार के जो डॉक्टर आए हैं, चारों दिशाओं से आए, तो मैं आप सभी से यह गुजारिश करूंगा, बेंगलोर के कहाँ गए कृष्णकांत जी, वो गए क्या? उनका भी था, अभी चर्चा हुई कि भाई वहाँ भी साउथ में कोई बड़ा सा ऐसा इस प्रकार का मंच तैयार हो। तो मैं सोचता हूँ कि चारों दिशाओं में जो हमारे तीर्थ है, इसी प्रकार से डॉक्टरों का भी तीर्थ एक चारों दिशाओं में स्थापित हो, जहाँ समय समय पर इस प्रकार के मंच तैयार हो और हमारी युवा पीढ़ी जो डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, उनको एक नई दिशा मिले और अपने परिचय, जो जैसे भाई कुछ लोगों ने, वक्ताओं ने कहा कि समाज का छुपा हुआ रूप रहता है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने अपने अपने नाम रख रखे हैं, तो वो इस माध्यम से हमको मालूम तो पड़े कि हमारी समाज कितनी है, कौन क्या कर रहा है, कोई बड़ा सा सर्जन है, कोई बड़ा सा व्यापारी है, हमें मालूम ही नहीं है। आज बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा है। जय हिंद, जय भारत। And I've done my undergraduation from JMC Bhopal and my post-graduation from LNCT Bhopal. Recently I have, I'm going to apply for SRship in Indore. Thank you so much. एक बात बोलना भूल गए, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इन सब के पीछे जैसे एक बेटा मेरा IITian है जो बेंगलोर में है, उसने भगवान भोलेनाथ की नगरी से PHU से अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप पंडित, आप पधार जाएं। कोई बात नहीं। सवेरे डॉक्टर तेली जो राजसमंद के पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने कहा था कि किसी ने पूछा तो मुझे तेली बोलने के ऐसा मन में ये संकोच नहीं होता, मैं बता देता हूँ कि मैं तेली हूँ। और सुबह तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए ऐसे लोग बोलते थे, वो जमाना गया सर। अभी ऐसा हुआ है कि जिसके पीछे तेली वो भाग्यशाली, सदा भाग्यशाली, सिर्फ भाग्यशाली। इसका मूर्तिमान जो उदाहरण है अपने आदरणीय पंतप्रधान भारतवर्ष के नरेंद्र मोदी साहब, उनकी वजह से उनकी पार्टी, संघ और सबको और भारतवर्ष को, अरे पूरी 150 करोड़ लोगों को अच्छे दिन आया है और सब लोग भाग्यशाली हुए। तो मेरे साथ अपने कहना है, ईस्ट और वेस्ट, तेली इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। सवेरे कहा कि ईस्ट का हो, साउथ का हो, सब तेली है। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है सर ने। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं जालना का हूँ, मैं पेडियाट्रिशियन हूँ, मेरा 50 बेड का हॉस्पिटल है, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, हमें 2 प्यारी बेटियां है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा,
5 मिनट में खत्म करूंगा। ऑर्गेनाइजर ने बताया कि 5 मिनट मिले आपको। और महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट्स है, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक कोऑर्डिनेटर है और हम एक ऐसा ही राज्य लेवल पे बड़ा संगठन कर रहे हैं, उसका संताजी मेडिकोज नाम है। संताजी जो है, जैसे इधर माँ कर्मा देवी को मानते हैं, वैसे हमारे महाराष्ट्र का आराध्य दैवत बोलते हैं। तो संताजी महाराज है, हर तेली के घर में ये संताजी महाराज का फोटो रहता है, जो बैकग्राउंड पे दिखेगा आपको, आगे भी है। तो ये इनके नाम से हमने संताजी मेडिकोज का जो शुरुआत किया है। हर जिले से जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेटेड है और हम इसके पीछे क्या काम करते हैं वो भी आगे पता चल जाएगा। 5-6 स्लाइड है, एक 5 सेकंड में एक स्लाइड खत्म हो जाएगी। एक बार रेसिडेंट था, पेडियाट्रिक्स कर रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन, तो हमारे सर जो थे वो प्रोफेसर, वो भी तेली थे। तो उनको पता था कि 2008 की बात है ये। तो उन्होंने पूछा कि प्रदीप, अपने अभी जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनमें से यूजी के जो बच्चे हैं उनका वो कौन से तेली है, मेरे पास नाम लाके दो। तो उन्होंने मुझे नाम मांगे, मैंने उनको लिस्ट रात में दे दी। तो नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल एग्जाम में वो फेल हुए, पास हो गए, पता नहीं, मगर सबको पास कर दिया जो तेली समाज के थे। तो ऐसे काफी फायदे अपने जान पहचान के बाद होते हैं। जैसे मुझे कुछ उदयपुर में कुछ घूमने आना है तो मैं फोन करके पूछ सकता हूँ, या कुछ मेडिकल इमरजेंसी है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, तो मुझे कोई भी आप फोन किए तो मैं 5 मिनट के अंदर आपकी मेडिकल इमरजेंसी की जो शंका है वो दूर कर सकता हूँ, अच्छे से लोगों का पता बता सकता हूँ और ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, हमने ये हमारे संताजी जगनाड़े महाराज है, जो मैं प्रतिमा सुशील सर को मैं देना चाहूंगा। सर आप आगे आइए। नेक्स्ट, ये हमने 3 संकल्प किए हैं। पहले की जो संताजी महाराज की बर्थ एनिवर्सरी यानी जयंती बोलते हैं, वो 8 दिसंबर को रहती है हर साल। तो उस दिन हमने एक फ्री चेकअप कैंप करना है हर क्लिनिक में, हर हॉस्पिटल में, ऐसा एक संकल्प है। दूसरा जो है कि हाँ, ये जो सद्भावना हाँ, तो इस दिन जयंती मनाने के बाद मुफ्त कैंप रखना है। जो भी एक क्लिनिक जैसे कि होम्योपैथी का हो, आयुर्वेद का हो, उसने उसके हिसाब से एक दिन का 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए फ्री ओपीडी करना है, वो अपना समाज सेवा बोल के। नेक्स्ट, और तीसरा जो है कि अपने जो बच्चे हैं जो दुर्लभ घटक से आते हैं, जिनके पास टैलेंट है, कि आईक्यू अच्छा है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, मगर पैसों की वजह से कभी कभी शिक्षा में दिक्कतें आती है, तो ऐसे बच्चों को अब हमने शिष्यवृत्ति चालू करने का एक प्रयास चालू किया है और उसके हिसाब से काम भी चालू है। नेक्स्ट, और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि डॉक्टर बनने के बाद यहाँ पे काफी सारी लड़कियां दिखी है मुझे कि वो कभी लड़के के लिए ढूंढ रहे कि अभी शादी के लिए, जैसे लड़के भी है तो लड़की को ढूंढते हैं, तो काफी सारी दिक्कतें आती है शादी में। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म यानी ऐप एक बनाना है, बन रहा है वो डॉक्टर तेली डॉक्टर्स के लिए अलग से, तेली कम्युनिटी के लिए है, काफी सारे ऐप्स है। सिर्फ डॉक्टर्स के लिए एक स्पेशल ऐप बनाया जाएगा जिसके अपन मोबाइल पे लड़कों लड़की एक दूसरे को देख सकते हैं और वो भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसका दुरुपयोग ना हो। कुछ चीजें ऐसी हो चुकी है मैट्रिमोनी में, ऐसे सारी चीज हम ये करना चाहते हैं। नेक्स्ट, और सुशील सर ने मेरे को फोन करके पूछा कि तुम एग्जैक्टली क्या करते हो सर, क्या आप लेक्चर लेने वाले, बताने क्या वाले हो? मैंने साइंटिफिक तो सबको सब पता रहता है, मैं क्या नॉलेज दूंगा, मैं जो करता हूँ या हम सब जो करते आ रहे हैं, तो मैं 1 to 1 हर एक के घर पे जाता हूँ। जैसे मैं आते आते धुले जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे महाराष्ट्र का, वहां से जो हमारे उपाध्यक्ष संगठन के उनको मिल गया है, तो हर एक जगह पे मैं जैसे जाता हूँ तो महाराज की प्रतिमा में उनको भेंट देता हूँ और बोलता हूँ कि अपने को यहाँ से कुछ तो समाज के लिए करना है। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहता है। नेक्स्ट, तो ये काफी सारे लोगों को, अभी तक 200 लोगों को मैं मिल चुका हूँ 1 to 1, वैसे 1000 लोग मेरे कांटेक्ट में है महाराष्ट्र में। और मैंने तो छात्र का तो बता ही दिया। नेक्स्ट, ये मेरा हॉस्पिटल है, छोटा सा 50 बेडेड हॉस्पिटल है। ये अभी 2020 में बना है। मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाल ही में उसको 15 साल पूरे हुए। उसका एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था, कार्यक्रम के लिए नहीं बनाया था, एक्चुअली था मेरे पास, इसलिए मैंने उसमें, मेरी बच्ची ने उसमें डाल दिया। ये पुराना हॉस्पिटल है मेरा।
ये मेरी बच्ची है छोटी, वो 6th में है। ये मेरा पार्टनर है हॉस्पिटल का। ये हमारा NICU है। ये ऑफिशियल 12 बेड का है, मगर 20 बच्चे बैठते हैं NICU में। 3 वेंटिलेटर, 2 CPAP, लेवल 3 NICU। ये OT 9 महीने की बच्ची है जो उसका फॉरेन बॉडी निकला था OT में। ये वार्ड का है। ये वेंटिलेटर में बच्चा है, मैके का वेंटिलेटर है, स्वीडन की जो कंपनी है। रिसेप्शन। ये बावनकुळे साहब है, घर पे पधारे थे ऊर्जा मंत्री महाराष्ट्र के। अभी वो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश के। ये लोकल MLA से। ये बावनकुळे साहब जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं BJP के। ये संताजी महाराज की जयंती में फ्री चेकअप कैंप किया था, उसका है। तो ये सर आइए, सुशील सर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। उनको ओम सर या फिर दिल्ली सर, इन्होंने बहुत अच्छी सबने उनका हेल्प किया, कोऑपरेट किया। ये ऐसा ही बरकरार रहना चाहिए। आप सर इंजन बनो। ये अपने भारतवर्ष में 28 राज्य है, 28 बुगी हम उसके पीछे लगा देते हैं। जैसे मेरा एक महाराष्ट्र है तो हम एक बुगी, ऐसा तमिलनाडु, केरल, जितने भी राज्य है, संगठन चलते रहेगा। और अगली बार मैं तो बोलूंगा कि महाराष्ट्र में नागपुर या फिर शिरडी में ऐसा आप अगर कहते हैं या फिर सबका सहमति होता है तो अपन अच्छा सम्मेलन ले सकते हैं। धन्यवाद सर को। मैं एक प्रतिमा देता हूँ। मैडम तब तक खुद का इंट्रोडक्शन। नमस्ते, मैं डॉक्टर वैशाली प्रदीप पंडित, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। थैंक यू। प्रदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के कार्य को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय संताजी महाराज। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं प्रशांत राठौड़, डॉक्टर प्रशांत राठौड़, डॉक्टर आयुषी राठौड़। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत राठौर है। मैं नीमच मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये राजस्थान बॉर्डर का ही एक शहर है जो यहाँ से 130 किलोमीटर है, वेरी नियर। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, NICU इंचार्ज हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नीमच में। एंड मेरी वाइफ ये कंप्यूटर में इन्होंने MSc किया है और पहले गेस्ट फैकल्टी थे वहाँ के गर्ल्स कॉलेज में नीमच के, और प्रेजेंटली अभी ये एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं और एक योगा इंस्टीट्यूट रन करते हैं। मेरी एक डॉटर है, वो 3rd ईयर MBBS में है। शी इज़ आउट ऑफ इंडिया, बॉस्निया में है, जर्मनी। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्मनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लेके बढ़ाएं। इसी कड़ी में हमारे उदयपुर की एक MBBS छात्रा है सुजल Pandiyar, and I am currently in the 3rd year. I am studying MBBS from Gitaji Medical College. My father's name is Vijayji Pandiyar. My mother's name is Kavitaji Pandiyar, and I am from Udaipur. मैं विजय पंड्यार, भूतपूर्व सौ समाज उदयपुर उपाध्यक्ष हूँ। गुड़िया MBBS कर रही है गीतांजलि कॉलेज उदयपुर से। हम यहाँ शोभापुरा में निवास करते हैं। मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, सेल परचेस का बिजनेस है, और मैं
समाज बंधुओं से ज़्यादा जुड़ा रहना चाहता हूँ, इसलिए डॉक्टर साहब, सुशीली साहब, आप सभी से लगातार मिलता रहता हूँ। समाज सेवा का एक जज्बा है, समझ लो समाज सेवा करना अच्छा लगता है। तो सुशीली या जो भी है, डॉक्टर साहब, कन्ली भाई साहब जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें मुझे सम्मिलित करते हैं और मैं भी इनके साथ रहना पसंद करता हूँ। आप सभी बता रहे हो, अतिथियों का हार्दिक धन्यवाद। आप उदयपुर बता रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डॉक्टर मयूरी राठौर और कोई बंधु जो छूट गए, जो चिकित्सक साथी हमारा जिनका परिचय रह गया है, कृपया वो सभी बताएं, मंच पर आमंत्रित हैं। हेलो, नमस्ते टू सबको। मेरा नाम डॉक्टर नवीन राठौर है। मैं करंटली उदयपुर में अमेरिकन मेडिकल कॉलेज में ऑर्थोपेडिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर वर्किंग हूँ। नेटिव में हड़ौती रीजन में 12 डिस्ट्रिक्ट से हूँ और 2017 में मेरा MBBS मैंने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया है। उसके बाद 2014 में मैंने उदयपुर RMT मेडिकल कॉलेज से MS ऑर्थोपेडिक्स कंप्लीट की है और उसके बाद कंटिन्यू में यहीं पे वर्किंग हूँ और प्रेजेंट टाइम में उदयपुर में अमेरिकन मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ। थैंक यू। परिवार परिचय दें। डॉक्टर जयेश भाई मोदी, डॉक्टर थैंक यू सुशील कुमार जी एंड ओम जी की टीम, लोकल टीम तेलिंग साउथ समाज। मेरा नाम है डॉक्टर संदीप प्रमोद। आई एम ए न्यूरोसर्जन वर्किंग एट KD हॉस्पिटल अहमदाबाद। मेरी खुद की स्पेशलिटी है एंडोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी। इन न्यूरोसर्जरी आई एम डूइंग सम स्पेशलाइजेशन फॉर दिस एक्यूट स्ट्रोक, सेरेब्रोवास्कुलर कॉइलिंग फॉर द एनेरिज्म एंड ऑल दैट थिंग्स। हम लोग, मेरा नेटिव प्लेस है एक्चुअली पालनपुर। मेरी 12th तक की स्टडी पालनपुर में हुई है। उसके बाद अहमदाबाद से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड MCH न्यूरोसर्जरी। बाद में मैं हिंदुजा हॉस्पिटल बॉम्बे में पोस्ट न्यूरोसर्जरी में एज एसोसिएट कंसल्टेंट था। मेरे 2 बच्चे हैं। जो एल्डर वन है, लास्ट वन, ही इज डूइंग दिस बायोमेडिकल बायोलॉजी ग्रेजुएशन कोर्स एट कनाडा। ही इज इन द लास्ट ईयर एंड उसके बाद वो परस्यू करेगा कुछ पैरामेडिकल ब्रांच में। छोटा लड़का मेरा वो BBA कर रहा है एट द नरसिंह मांझी NM इंस्टीट्यूट मुंबई से। मेरी वाइफ उर्वशी, शी इज होम मेकर। बच्चों को आगे बढ़ाने में उसने बहुत मदद की है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका धन्यवाद। यहाँ की यादें ताजा रखने के लिए बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ से 2 दिन से हमारे साथ हैं, अपना व्यस्त शेड्यूल निकाल के आप सभी पधारे हैं। मैं मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार बरियार है। मैं जोधपुर से हूँ। पिछले 35-40 सालों से मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे तो मेरे को साहू समाज के बारे में, तेली समाज के बारे में कुछ जानकारी के लिए भी बोला गया था। मुझे सुबह एक बात बहुत आखिरी, जब एक भाई ने यहाँ पर बोला कि अपनी जो भी जाति है, जो भी शरणम है, उसको बोलने में भी शर्म आ रही है। आप दूसरी जाति देख लो, जो लोग मरी लोग हैं, सब्जी बेचते हैं, वो भी तो अपना नाम, अपना शरणम सब्जी बेचने वाले माली, डगरे का काम करने वाला सुतार, उन लोगों के अंदर आप देखना कभी ऐसा नहीं होगा कि वो अपना नाम के पीछे टके लगाएंगे, संयम लगाएंगे तो उसमें उनको श्रम आए। अपना जो तेली, साहू कह दो, मोदी कह दो, गुप्ता कह दो, घाची कह दो, परियार कह दो, कोरोना कह दो, हम सब एक हैं। जो मोदी जी का जो नारा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेव रहोगे, वो चीज आज हमको भी अपने ऊपर लागू करनी पड़ेगी। मैं पिछले 35-40 सालों से अपने समाज में समाज सुधार के लिए सामूहिक विवाह कराते हैं, बच्चों के लिए उपक्रम चलाते हैं, बच्चों के लिए स्कूलें चलाते हैं। हरिद्वार में जैसे अपनी यहाँ पर धर्मशाला नहीं थी पहले, वहाँ हरिद्वार में अपनी भीमगोड़ा रोड पर धर्मशाला है। आज जो लोग मोदी जी को सब पूछते हैं, 11 जून 2000 को पहली बार मोदी जी को हमने ही एक युवा सम्मेलन में इन्वाइट किया था, जब पहली बार अपने समाज के लोगों को सबको मालूम चला कि
मोदी जी अपने अपने समाज से, क्योंकि उनका एक इंटरव्यू आया था इंडिया टुडे के अंदर, तो उसमें उसने पत्रकार ने उनसे पूछा था आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा था मैं मूल घाटी है और हम मूल निवासी राजस्थान के हैं। तो मोदी जी तो उससे पहले भी थे, पर उस समय क्या कहीं था आपको प्रधानमंत्री बन गया तो सब लोग अब बाकी है अपने समाज के हैं, वो आप वगैरह पकड़ से कह सकते हैं। उसमें वो कुछ लोग होते हैं ऐसे क्या ये मोदी है, मोदी तो वो सवाल मारते हैं, ये मोदी है, ये तो मोदी को कुछ मारते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मोदी भी अपने समाज के हैं और अपनी ही जाति के हैं। आप उनको पकड़ से कह सकते हो, कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें भी आप उनको ना बुला भी सकते हो। बाकी उधमपुर के अंदर जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर अपना जो है ना समाज है बहुत ही मजबूत स्थिति में है। ये तो अभी आपके सामने तो ये चलो एमएलए साहब ही आए थे, यहाँ का एमपी भी अगर इलेक्शन जीतता है तो अपने समाज के वोटों से जीतता है। यहाँ गीता व्यास जितने टाइप की चुनाव जीती थी तो सबसे पहले अपने तेली समाज के पास ये आती थी, पहले उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ती थी वो। तो ये है कर्माबाई का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है और हम सब एक ही हैं। आप एक ही चीज मान के चलो, भले आप राजस्थान में रहते हो, भले महाराष्ट्र में रहते हो, भले उड़ीसा में रहते हो या भुवनेश्वर में रहते हो या कोई भी शहर में रहते हो, अपन सब एक है। दिल्ली, मोदी, कांची, साहू, माथुर, कोई भी लगाओ। धन्यवाद जी बहुत बहुत आपका। मात की जय, मुंडेश्वरी मात की जय, कर्माबाई माता जी की जय। आज यहाँ पे उपस्थित होने का जो मौका मिला उसका बीज सुशील भाई ने और उसकी कमेटी ने रचा। इन लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद ये जो अपना जो कारवा यहाँ तक पहुँचा है, इसके लिए मैं सबसे पहले सुशील भाई, उसकी कमेटी टीम और उदयपुर के साहू समाज के सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर जयेश मोदी, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट, पाटन गुजरात, नॉर्थ गुजरात का मैं रहवासी हूं। मैंने मेरा एमडी का एग्जाम विजय मेडिकल कॉलेज से 91 में पास किया और उसके बाद में मैंने मेरी खुद की 35 बेड की मैटरनिटी एंड सर्जिकल हॉस्पिटल है और 2-3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। मेरा व्यवसायिक बात में बताऊं तो मैंने मेरे छोटे 3 भाइयों को दवाई की दुकान और फार्मा इंडस्ट्रीज के लिए फार्मा फैक्ट्री बना के रखी और हम ऑल इंडिया मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं रौनक नाम से। मेरी खुद की दवाई की दुकान भी है। मेरा जो बच्चों की बात करूं तो मुझे मेरे 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की। सबसे बड़ा लड़का है डॉक्टर रौनक मोदी, वो कार्डियोलॉजिस्ट है और सूरत और भरूच में प्रैक्टिस करता है। मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर पल्लव जरीवाला, वो गायनेकोलॉजिस्ट है और वो सूरत में प्रैक्टिस करती है। मेरी डॉटर है वो MS गायनेक हुई है और IVF स्पेशलिस्ट है, वो अहमदाबाद में प्रैक्टिस करती है। मेरा सन इन लॉ है वो रेडियोलॉजिस्ट है, वो अहमदाबाद में प्रैक्टिस करता है। मेरा छोटा वाला सन है, उसने MBBS विजय मेडिकल में से करके USMLE स्टेप 1 258, स्टेप 2 269 देके अभी मिजोरी स्टेट में कैंसर सिटी में इंटरनल मेडिसिन कर रहा है और कार्डियोलॉजी फेलो में वो सिलेक्ट हुआ है, मैच हुआ है मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन सिटी में। तो अभी वो US में है और मेरे दोनों बच्चों की शादी हो गई है, छोटा वाला लड़का बाकी है। शायद यहाँ तो ये बोलना नहीं, फिर भी ये जो अपना समाज है तो बोलते हैं कि भाई US वाली या किसी ने स्टेप USMLE की एग्जाम दिया हो तो वो लड़की के लिए हम इनवाइट भी करते हैं। मेरा सोशल बात करो तो मैं पाटन मोदी समाज का आजीवन ट्रस्टी हूँ। साथ में जो केलोनी मंदिर चलता है उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। 2014 में अपने माननीय बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई के बड़े भाई के अध्यक्ष पद में जो हमने समस्त गुजराती मोदी समाज बनाया उसका मैं उप प्रमुख और ट्रस्टी भी हूँ। गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी शक्तिपीठ है गुजरात में, महसाना में बहुचरा माता की, वो शक्तिपीठ का मैं
नॉमिनेटेड ट्रस्टी भी रह चुका हूँ। पॉलिटिक्स की बात में करें तो मैं 2000 से 2005 तक नगर पालिका कॉर्पोरेटर था और बीच में 2.5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट भी बना। अभी मेरे मिसेस वो कॉर्पोरेटर है और स्ट्रीट लाइट कमेटी चेयरमैन है। साथ में खड़ी है मेरे मिसेस वो अलका जयेश मोदी, वो डिप्लोमा फार्मेसी है और वो दवाई की कंपनी और मेरी दवाई की दुकान चलाती है। मतलब भगवान ने पूरी कृपा अपने पर की है और इसके पीछे सबसे पहली मैं बात बताऊं तो ये एजुकेशन है। शायद यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में अपने साहू मोदी समाज, तेली समाज के पास जमीन होगी, इसीलिए शायद खेतीबाड़ी भी होगी, लेकिन हमारे गुजरात में ओनली 2 to 3% के पास ही जमीन है। मतलब हमारे लिए एजुकेशन और बिजनेस के सिवा कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए गुजरात में कंपेरेटिवली यहाँ तो मैं और डॉक्टर संदीप भाई 2 ही आए गुजरात से, लेकिन गुजरात में हर कस्बे में, हर सिटी में मोदी डॉक्टर्स बहुत है, उनकी संख्या भी बहुत है। और वो ये जो प्रोग्राम हम देखे हम भी प्रोत्साहित हुए और उसका हम डॉक्टर साहब तो बनवाया है, लेकिन इतना एक्टिव नहीं है जितना सुशील भाई ने यहाँ पे किया। तो ये मेरी खुद की इंट्रोडक्शन थी। का क्या योगदान और हमें क्या करना चाहिए, तो इस पे अपनी स्पष्ट राय रखी। आप समाज सेवा से काफी समय से जुड़े हुए हैं। मेडिकल फील्ड में 7 से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने किया, फिर ऑर्थोपेडिक्स में पीजी किया और सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने MCH किया है। हमारे डॉक्टर साहब न्यूरो सर्जन भी MCH हैं, तो बड़ी खुशी हुई मेरा एक साथी मुझे यहाँ पर मिला। मेरे साथ मेरी वाइफ हैं मालती, ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं और प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। मेरे 2 बच्चे हैं। पहला डॉक्टर श्री भारत आर्य, वो ऑर्थोपेडिशियन हैं। तपस आर्य है, वेस्ट जनरल सर्जरी हैं। मेरे दोनों डॉटर इन लॉ गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जैसा कि अभी प्रयागराज की मैडम ने बताया था, करीब उनके घर में 15-16 डॉक्टर हैं, तो मैं उनसे सिर्फ 2 पायदान आगे हूँ। मेरे घर में 18 डॉक्टर हैं और सभी स्पेशलिस्ट हैं। मतलब ईश्वर की कृपा से सबके सब पीजी हैं। ये आप लोगों के बीच में मुझे ये मौका मिला है। और कि अभी सुशील भाई की बात चल रही थी कि उन्होंने इस तरह का एक आयोजन या शुरुआत की है, बीज बोया है। मेरे अभी अगरतला में ऑर्थोपेडिक्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मुझे जाना था, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला है कि आपको जरूर आना है, तो मैंने ऑर्थोपेडिक्स की कॉन्फ्रेंस में फिर मेरा बड़ा सन जो ऑर्थोपेडिशियन है वो गया है और मैं यहाँ पर सुशील भाई के आज्ञा अनुसार मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो मैंने अपना परिचय पहले भी दे रखा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पंकज है और आज मुझे एक स्पेशल टॉपिक दिया गया है, डॉक्टरी अलग हटकर पॉलिटिक्स का। तो ऐसा क्यों कहा गया? ये मैं अपने समाज के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस प्रोफेशन से आते हैं, डॉक्टर प्रोफेशन काफ़ी नोबल प्रोफेशन है। ये हम लोग तो ऑलरेडी समाज से काफ़ी जुड़े हुए लोग, जमीन से जुड़े हुआ प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, ये काफ़ी सामाजिक प्रोफेशन है। हम लोगों को साथ के साथ, जैसा कि मैं हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बात बोली, और हम लोग को यहाँ से एक अच्छा टेक होम मैसेज भी लेके जाना होगा। उन लोगों का जो मूल, अभी आपने सारी वक्ताओं का जो दर्द सुना होगा कि हम लोग संगठित नहीं है, ये सभी वक्ताओं का, और मैं देख रहा हूँ कि देश के सभी कोने
ये तो पैन इंडिया हम लोग का कॉन्फ्रेंस हो रहा है हमारे समाज का, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सारे लोग अपने महत्वपूर्ण कामों को छोड़ करके, जैसा कि मैडम ने बताया कि डॉक्टर लोग बहुत कम अपने घर से निकलते हैं और निकलते भी तो अपने कॉन्फ्रेंस के लिए। और जैसे हमारे भी एक सीनियर डॉक्टर ने बोला कि अपने कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके इन्होंने समाज के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस था इसको इन्होंने ज्वाइन करना ज़्यादा जरूरी समझा। ये एक बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया कि अगर समाज बुलाता है तो हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और यही संगठन की संगठित होने की मैसेज हम लोगों को, जब हम यहाँ हमारा कॉन्फ्रेंस यहाँ से खत्म होगा, ये मैसेज हम लोग को देश के कोने कोने में ले जाकर फैलाना है अपने भाई बंधुओं में कि भाई संगठन तो होना पड़ेगा। आज के डेट में हम लोगों के समाज जो है पॉलिटिकल, अभी आपने हमारा इतिहास भी इस बात का गवाह है, जैसा कि भामाशाह का नाम आप लोगों ने सुना, पूरा इतिहास अमर उनके गाथाओं से। तो क्या हम लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हमारा समाज हमेशा से राज सत्ता के नजदीक रहा है, लेकिन अभी हम लोगों को ये सोचना होगा कि हम ही लोग के वोट से और हम ही लोग के नोट से वो नेता बनते हैं, तो क्या हम लोग खुद नेता ना बने? वोट हमारा, नोट हमारा, तो नेता भी हमारा होना चाहिए। ये सोच लेकर के ही मैं डॉक्टर होने के साथ साथ थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आया, और मुझे लगा, आमतौर पर लोग, मेरे साथी लोग मजाक कर, क्या डॉक्टर होकर तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। जाहिर सी बात है कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा मनी वेस्ट हुआ, लेकिन मैं एक चिंगारी जलाना चाहता हूं कि हम लोगों को आगे बढ़ करके, क्योंकि देश में अल्टीमेट जो पावर है पॉलिटिक्स के पास, यहाँ का जो संघीय ढांचा बना हुआ है, पॉलिटिशियन ही यहाँ के सर्वोपरि है। आप IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, आप बड़े डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी ना, लेकिन अंत में एक्टर बन जाओ, लेकिन आपको जब पुरस्कार लेना होगा तो वही पॉलिटिशियन से पुरस्कार लेना होगा। तो मैं बिहार से रहने वाला हूँ, पटना से हूँ, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बाहुबली शब्द का नाम सुना होगा, हर जगह बाहुबली आते हैं। तो हमारे पुलिस क्षेत्र में जो IAS IPS है वो वारंट रिसीव करते होंगे, उसको गाली दिए होंगे, उसको मारे होंगे, लेकिन यहाँ का संघीय ढांचा ऐसा है कि एक हिस्ट्री सीटर भी जेल के अंदर रह करके चुनाव लड़ता है और वो जीतता है, और वो चुनाव जीतता है, अंत में उसी पुलिस वाले को IAS IPS को उसको सलामी ठोकना पड़ता है। तो ये देश के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा तमाचा है, और शायद यहाँ के पॉलिटिशियन इस चीज को कभी बदलेंगे नहीं, इस चीज को बदलना होगा। डॉक्टर सुजीत। Thank you. Good evening. I think so everybody are tired and we need coffee break. So I'll be quick and I'll finish within 5 to 8 minutes as I'll try. Okay. So my topic is on knee osteoarthritis, which is a very common topic. Every geriatric patient will be facing knee osteoarthritis. So once upon a time there was only medicines, physio, followed by directly total knee replacement surgeries. Now in this era there are lot of changes and lot of updates are there. So I would like to congratulate once again Dr. Sushil Kumar Sahu and his team, and thank you for giving me this opportunity. Yeah. Next. So the commonest cause which any patient or any human being will be having post 40 years depending on their lifestyle, and it is inflammatory, metabolic and biomechanical disease. So early biologic intervention and any joint preservation strategies will delay the arthroplasty procedures. So this is a normal classification. Normally whoever will be having knee joint pains will go to the clinic and will get an X-ray. So depending on the stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, accordingly we will do the treatment. Next. And we are grateful that you have come from Hyderabad, and we are very happy that you are with us, and it's our greatness that you have come with a single goal that I do. This is really very exciting for me that you come within 3 days, 5 days, he make the program and you join us. We are very glad about it. तो तमिल में समझ में
ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लिश ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು मतलब आपको मालूम पड़ना चाहिए। अच्छा मेन बात मैं दोपहर में बताना भूल गया था कि तमिलनाडु में हमने शुरुआत कर चुके हैं। तमिलनाडु में हमने वाणिया और चेटियार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हमारा इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम चाहते हैं, मैंने इनसे भी बातचीत की थी और आप सबसे भी मैं चाहता हूँ कि अखिल भारतीय नेशनल लेवल पे अपने समाज का साउथ दिल्ली गांची मोदी गांगला तिलकुला जो भी अपने समाज का एक कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स स्थापित किया जाए, उससे पूरे भारत का कोऑपरेशन बनेगा और उसके द्वारा ही अपनी एक पर्सनल समाज की प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर अपन जाएं, एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, उसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं, फाइनेंस के लिए भी रेडी हैं। और एक और आपको खुशी की बात बताऊं कि भारत सरकार फाइनेंस के लिए रेडी है। मोदी जी फाइनेंस के लिए रेडी है, चाहे आप 50 करोड़ से लगा के एक मतलब 100 करोड़ तक का फाइनेंस मांगेंगे, मोदी जी देने के लिए रेडी है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों की मदद चाहता हूँ। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरा लड़का भी फार्मासिस्ट है, लेकिन हमारा जो वहाँ मीटिंग होती है डॉक्टर की और मेरा जो सर्कल है उस हिसाब से, तो ये इस दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बड़ी खुशी होगी। मतलब कि एक ब्रीफ और कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन आपको न्यूरोसर्जरी के बारे में। So earlier in 1999 there has been a advance over the wire. From that microcatheter, that retrieval stent what I have shown in the previous picture, that will open there, and after catching this thrombus will remove whole assembly. Next, so that is called mechanical thrombectomy. Next, this is one example. So you back please. So you can see that middle cerebral artery on that slice is completely occluded. Retrieval stent is there, and after procedure it has been completely occluded. Next, so this type of thrombus we can catch along with this thrombectomy device. Next please. Next, so another modality. Next, you continue next. So another modality is for transient ischemic attacks. In that, there is a possibility of 25%. There is a possibility of stenosis at the neck, and that patients can present with some temporary ischemic attacks. So in that, we will have a modality of carotid stenting. Same way in AVM embolization, we put some glue cast into that back. So these 4 or 5 neurovascular disease can be tackled very well by this endovascular method. So take-home message is that non-traumatic subarachnoid hemorrhage is aneurysmal until proved otherwise. Aneurysmal SAH is a surgical emergency. Early investigation and treatment saves the life. TIA, what I have not with few slides, is like a cardiac angina. Prompt revascularization can prevent major stroke and disability. Emergency intra-arterial thrombectomy is like a PAMI. So we must be offered whenever possible to acute ischemic stroke patients. Next, as one size doesn't fit at all, I am not only the person in my team who is doing this. I am endovascular neurosurgeon doing all neuro intervention, but teamwork will help. Next, please. Next, so we are a team of 7 neurosurgeons in our hospital. Next, along with our 5 neurologists or 4 neurologists and 1 neuroanesthetist. And we treat all type of neuro cases in our hospital. Thank you very much. Now we are seeing that in many diseases not be treated by the allopathy. And डेफिनेशन को देखा जाए तो WHO की जो डेफिनेशन है और डॉर्नल मेडिकल डिक्शनरी में भी ये लिखा है कि हेल्थ वो है जो कि एक ऑप्टिमल स्टेज है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की। और क्या होम्योपैथी का पर्सपेक्टिव है, क्या होम्योपैथी कहती है कि हेल्थ क्या है, तो होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है, पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि वाइटल फोर्स दैट गवर्न्स द हार्मोनियस सेंसेशन एंड फंक्शंस एंड नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सो बेसिकली जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, जब बल्ब जलता है तो हमें पता लगता है कि बिजली एग्जिस्ट करती है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में जो वाइटल फोर्स है हमारी, वह हमें हमारे सारे जो फंक्शंस हैं उनको गवर्न करती है।
देखा जाए तो मेटेरिया पिकन्स कहा जाता है कि मेटेरियल कॉज होता है डिजीज के लिए, डिजीज के पीछे। लेकिन बेसिकली आपने भी कई बार सोचा होगा कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कितने बैक्टीरिया है, कितने इन्फेक्शंस है, लेकिन फिर भी क्या हम रोज बीमार होते हैं? नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ डायनेमिक इफेक्ट्स जब आते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया भी डायनेमिक हो, तो वो हमारे इनर फोर्स को, इनर वाइटल फोर्स को डीअरेंज करता है और कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। यह डायनेमिक चीज़ें हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया के रूप में हो सकता है कि वो स्ट्रेस के रूप में हमारे जीवन में आए और उसके बाद हमें पता लगता है कि हम थोड़ा बीमार होने लगे हैं। और जनरली जब हम केस टेकिंग करते हैं होम्योपैथी में, तो पेशेंट की जब डीपली हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता लगता है कि पेशेंट जब से बीमार होना शुरू हुआ तब ऐसी कुछ इवेंट आई उसकी लाइफ में और तभी से उसकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हुए। और फिर जब मेटेरियल कॉज से, जैसे कि जनरली हर डिजीज के लिए होम्योपैथी भी नहीं है और हर डिजीज के लिए एलोपैथी साइंस या दूसरी साइंस भी नहीं है। हर किसी 19 में एक एलोपैथी की प्रैक्टिस वो पहले करते थे और फिर उस वक्त के जो सिस्टम थे एलोपैथी के, जिसमें कि ब्लड लेटिंग का सिस्टम था, लीचिंग का सिस्टम था, तो उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थे और नाउ दे केम टू देयर ओरिजिनल वर्क। He was known about 9 languages, so he decided that he will translate the books English into German and German into French. So he decided and started the Cullian's Materia Medica, which he was translating into English from German to English. So that time there was a note in that book कि उसमें लिखा था कि पेरिविन बार्क जो सिंकोना बार्क है उसका बिटर टेस्ट होता है, इसलिए मलेरिया ठीक होता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं, मुझे ये लगा नहीं कि सिर्फ बिटरनेस मलेरिया जो क्योर कर सकती है, तो उन्होंने कुछ सिंकोना बार्क्स खुद इंजेस्ट की और उसके बाद उनको चिल फीवर हुआ और ट्वाइस अ डे फीवर हुआ उनको। फिर उनका थोड़ा दिमाग इस तरफ उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो पेरिविन बार्क उन्होंने दूसरे अपने साथियों को भी दी, तो उनमें भी चिल फीवर प्रोड्यूस हुआ। तब उनका जो कॉम्पिटिशन, उन्होंने फिर ऑल वॉलेंटियर्स को भी उन्होंने सिंकोना बार्क दिया। तो फिर उनको ये महसूस हुआ कि जो ड्रग हम दे रहे हैं वही कैसे सिम्टम जनरेट करती है, हाउ द सेम ड्रग इज क्रिएटिंग द सेम सिम्टम्स इंस्टेड ऑफ क्योरिंग इट इज प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट। सो देन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So then he comes to the further experiment, and these kind of experiment on so many medicines, so many plants started and noted down all these symptoms, and that is being in today's scenario, and that time also it was stored in Materia Medica it is called. So ऐसे खूब सारे एक्सपीरियंस हुए जब मेडिसिन को इंजेस्ट किया और एक हेल्दी पर्सन के द्वारा इंजेस्ट किया गया और फिर उनके सिम्टम नोट किए गए। स्पेसिफिकली अगर अपन एग्जांपल में देखें, जैसे कि नीम की कुछ पत्तियां अगर उन्होंने खाई तो उसके बाद उनकी बॉडी में, हेल्दी बॉडी में क्या क्या चेंजेस उन्होंने फील किए, वो चेंजेस नोट किए। और Yes, look here. Welcome to all. Very important test. Serum non-excess cholesterol in smoker healthy adults. So, smoking very common habits in between 15 years to 45 years. So, next slide. So, smoking started in early age, either at present time 10 to 20 years. So ultimately very common cigarette smoking, and also in village BD smoking very common. So next slide. Cigarette smoking is the single most preventable cause of preventable disease, just like cardiovascular disease and premature death. Tobacco ranks second as a cause of death in birth, taking its role by killing off some 5 million people globally. In India, tobacco kills 8 to 10 lakh people each year, and majority of these deaths occur in very young age groups. Okay, so average 5.5 minutes of life is lost for each cigarette smoking. So either common habits per day, 8 to 10 cigarette smoking per day. So you get idea best of your life. So
Second is smokers. Also possess significant health risk to non-smokers and causing thousands of premature death from heart disease. Second-hand smokers also very common because affected, and also baby also affected in second-hand smoker. So pregnant lady to prevent of this type of smoking, otherwise stillbirth and premature birth and any other deformities in the baby. Next slide. So cigarette smoking ultimately causes absorption of nicotine in the body and secretion of catecholamines and other tissues. So ultimately activation of enzymes in adipose tissue and release of free fatty acids from adipose tissue and into plasma. So increase bad cholesterol, either VLDL cholesterol, IDL cholesterol, LDL cholesterol, and decrease HDL cholesterol, which good cholesterol. So increase synthesis of triglycerides and VLDL. द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।